बचपन से अगर तरबियत सही मिली हो तो बच्चे अपने ईमान से भी बखूबी जुड़े रहते हैं और कुछ ऐसा ही अमित के साथ हुआ। मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर प्रभुचरण मोर देन 40 इयर्स उन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया और मेरे ग्रैंडफादर फैमिली में एक ऐसे जन रहे जिन्होंने हमारे अंदर विरासत के रूप में कह सकते हैं परमेश्वर को बो दिया। परमेश्वर की नजदीकी में अमित बढ़ने लगे और बरेली से अपने स्कूल की पढ़ाई को खत्म करके उन्होंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। परमेश्वर ने अमित चरण को आशीषित किया और उन्होंने अपनी नौकरी के साथ पीएचडी को भी कंप्लीट किया और साथ ही एक ग्रुप की भी स्थापना की जिसका नाम हार्वेस्टर्स रखा गया। और ये ग्रुप महज 3 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे करके आज भी वो सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने शुरू किया था, परमेश्वर इस काम को आगे लेके जा रहा है। अमित चरण की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें हर वो चीज दी हुई थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन अचानक अमित को अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेना पड़ा। लेकिन जब जॉब में रहते हुए प्रेशर बढ़ने लगा और चीज़ें सही नहीं होने लगी तो हमने डिसाइड करा कि हम वापस इलाहाबाद से सारी चीज़ें पैकअप करके हम बरेली आ जाएंगे। लेकिन तब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं थी। फाइनेंशियल क्रंच एक बहुत था जो हमारी फैमिली को हमने फेस करना पड़ा। शायद ऐसा समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो अपनी जड़ पकड़ चुका है, 10 इयर्स हो चुके हैं और चीज़ें सब इस्टेब्लिश हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वाइफ भी एक जॉब में है और मुझे भी लगातार 10 साल हो गए हैं जॉब करते करते। सडनली उस समय में एक शहर से दूसरे शहर में आना और नई भूमि में लगना बहुत डिफिकल्ट था और वी वर इनटू टीयर्स। हम रो रहे थे वहाँ से आते हुए और चीज़ें बहुत शैटर्ड जैसी लग रही थी। आगे फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा था। प्रेशर के साथ साथ कोविड वाली सिचुएशन भी, लॉकडाउन वाली सिचुएशन भी व्याप्त हो रही थी, धीरे धीरे वो फैल रही थी। लेकिन अमित ने परमेश्वर में अपने भरोसे को कमजोर नहीं होने दिया और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और जो बीज उनके दादा ने उनमें परमेश्वर की कलम के द्वारा बोया था वो इस समय में उनके काम आया। जिस समय खराब समय हमने देखा, एक ऐसा फेज देखा जिसमें चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, चीज़ें खराब सी हो गई थी। उन समयों में ये फाउंडेशन की बातें जो मेरे ग्रैंडफादर के जरिए हमें सिखाई गई, बताई गई, हमें बड़ा मजबूत रखा, हमारी फैमिली को बहुत मजबूत रखा और किसी भी तरीके से परमेश्वर ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों के मुंह को काला नहीं होने देता, निराशा और लज्जा में लाने नहीं देता। अमित ने इस मुश्किल समय में भी परमेश्वर के कामों को नहीं रोका और निरंतर वो उनको करते रहे। और हमने लगातार गिविंग पे तब भी विश्वास किया जैसे हम गिविंग कर रहे थे, हम वैसे ही गिविंग हम कंटिन्यूसली करते चले गए। हम जैसे सपोर्ट प्रभु के दासों का कर रहे थे, चर्चेस को कर रहे थे, हम वैसे ही सपोर्ट करते चले गए। ज़रूर चीज़ों में कटौती थी, लेकिन हृदय हमारा तब भी वैसे ही रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लगातार हमसे बात कर रहा था और परमेश्वर का वो वचन मुझे स्मरण आता था कि तुमने सेतमेत पाया है तो तुम सेतमेत दो। सो मैंने जब परमेश्वर से सेतमेत पाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी सेतमेत ही दूंगा। परमेश्वर ने अमित के हृदय को देखा और उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज अमित बरेली के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं और परमेश्वर को अपने काम के द्वारा महिमा दे रहे हैं।